नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है सास ससुर को अलग कमरे की क्या जरूरत। शोभा जी 55 वर्षीय एक समझदार गृहिणी थी जो अपने पति रमन जी और अपने इकलौते बेटे अतुल के साथ एक छोटे से घर में रहती थी जिसमें सिर्फ 2 कमरे, एक छोटा सा हॉल और एक किचन था। रमन जी इतना ही कमा पाते थे कि वे अपने घर को ठीक से चला सकें। उनके पास ज्यादा सेविंग नहीं थी, फिर भी उन्होंने यह घर बहुत अरमानों से बनवाया था। उनके पास जो भी सेविंग थी वह उन्होंने अतुल की उच्च शिक्षा के लिए खर्च कर दी। उच्च शिक्षा हासिल करके अतुल ने मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब ज्वाइन कर ली। अब थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक हुई क्योंकि अब रमन जी और अतुल दोनों मिलकर कमाते थे, तो शोभा जी ने अतुल के लिए लड़की देखना शुरू किया और उन्हें अतुल के लिए दूसरे शहर में रहने वाली सुमेधा पसंद आई। जब दोनों ओर से हाँ हो गई तो उन्होंने अच्छा सा मुहूर्त देखकर दोनों की सगाई कर दी और फिर 2 महीने बाद दोनों का विवाह हो गया। शादी करके सुमेधा अपने ससुराल आ गई। शोभा जी समझदार महिला थी। उन्होंने सुमेधा को हमेशा बेटी की तरह ही रखा। कभी उसके पहनने ओढ़ने किसी भी चीज को लेकर टोका टाकी नहीं की। वह हमेशा सुमेधा को अपनी बेटी की तरह ही मानती। लेकिन समस्या तब होती जब बाहर से कोई मेहमान वहां रुकने के लिए आता। 2 ही कमरे थे तो हमेशा शोभा जी और रमन जी को हॉल में सोना पड़ता। मेहमानों के लिए उन्हें अपना कमरा खाली करना पड़ता। पर 1-2 दिन की बात होती तो शोभा जी रमन जी को इसमें कोई परेशानी ना होती और वह चुपचाप हॉल में आकर सो जाया करते। यह सोच कर कि दूसरे शहर से आए हैं और बहू के रिश्तेदार हैं, मिलजुल कर रहेंगे तो सब कुछ होगा। बहू भी इस परिवार की बेटी है तो उसके रिश्तेदार भी हमारे अपने ही हैं। आज सुबह जब सुमेधा अपने कमरे में गई तो उसने अतुल को चिंता में देखा। उसने पूछा, क्या हुआ? अतुल ने कहा कि तुम्हारी मौसी का फोन आया था, कह रही थी तुम्हारे भाई अजय का किसी कोर्स के लिए सिलेक्शन हुआ है जिसके लिए उसे यहाँ इस शहर में 6 महीने के लिए रहना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें टेंशन वाली क्या बात है, हमारे पास रुक जाएगा। आखिर उसकी बहन जो है यहाँ पर, सुमेधा ने कहा। लेकिन हमारे पास जगह कहाँ है, 2 ही तो कमरे हैं, एक हमारा है और एक मम्मी पापा का है। अतुल ने कहा, मम्मी पापा कमरे में क्या करेंगे, वे हॉल में सो जाएंगे। कैसी बातें करती हो तुम, उनकी भी अपनी प्राइवेसी है। 1-2 दिन की बात अलग है, उनकी क्या प्राइवेसी, वह तो अब बुजुर्ग हो चुके हैं। बुजुर्ग होने का मतलब यह नहीं होता कि प्राइवेसी खत्म हो जाए, वह सब के लिए सार्वजनिक हो जाएं। उनकी अपनी जिंदगी है, उन्हें भी एक दूसरे से बहुत कुछ कहना होता है। लेकिन हमारे रहते अजय परेशान हो, यह तो अच्छा नहीं। तो ठीक है, 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो तुम उसे यहाँ बुला लो और हमारा कमरा उसे दे देंगे, तो फिर हम कहाँ रहेंगे? जैसे मम्मी पापा हॉल में रहते हैं वैसे ही हम रहेंगे। और दूसरा ऑप्शन, उसके लिए कोई पीजी देख लेते हैं जहाँ पर हफ्ते में 1-2 बार जाकर देख लेंगे कि उसे कोई परेशानी तो नहीं। लेकिन सोच लो, मैंने 2 ऑप्शन दे दिए। थोड़ा सोचकर सुमेधा ने मोबाइल फोन उठाया। इतने में अतुल ने कहा, क्या कर रही हो? मौसी जी से बात कर रही हूँ। फिर पीजी भी तो ढूंढना है, सचमुच बहुत काम है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।